बाबा विशेष शक्तिशाली बीज डाल रहे हैं ज्ञान के, तो जिसमें दीदी आवाज नहीं आ रही। मैं पहले तो पाठ पक्का करा रहे, मैं आत्मा, क्योंकि जितना आत्मिक दृष्टि, अब आत्मा समझना किसे कहेंगे? आत्मा समझना किसे कहेंगे? जनरली हम सोचते हैं ना, आत्मा समझना, ज्योतिर्बिंदु देखना, समझना है, आत्मा देखना नहीं है। आत्मिक फीलिंग चाहिए, तो आत्मिक फीलिंग के लिए क्या पुरुषार्थ चाहिए होता है? जैसी किसी को देखे ये फीलिंग हो कि शांत स्वरूप है, बेसिक। जैसे किसी को देखते हैं तो सपोज बॉडी कॉन्शियस है, तो मेल है, तो मतलब ऐसा ऐसा है, शरीर ऐसा है, तो इसी तरह आत्मा है, अर्थात शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, वो उसके स्वरूप में है ही है। ये फीलिंग, ये हुआ आत्मिक कॉन्शियसनेस। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 1-10 मीठे बच्चे, आपस में 1-2 का रिगार्ड रखना है। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। तो 4 बातें हैं, 3 बातें हैं। रिगार्ड रखना, मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, और जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करे। अच्छा, प्रश्न है, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है, विशेषकर गृहस्थ व्यवहार में रहकर? अवस्था जमाने के लिए। अच्छा देखो, जो जो जितना ज्यादा क्वेश्चन, जो बड़ा पेपर होता है जिसके लिए वही आंसर आता है उसके लिए अचल अडोल रहना। हाँ, ये भी ठीक है। कौन सी अवस्था जमाने के लिए? एक है स्थिति, एक है अवस्था, है ना? फर्क है। स्थिति, अवस्था। स्थिति कौन सी? अचल अडोल, एक रस। और न्यारापन। अवस्था है हाँ, 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 ये भी ठीक है। और स्थिति और अवस्था, जिसने नहीं पढ़ा हो या सुना हो वही बताए। अवस्था जमाने में तो ये सब स्थिति है ना, जो भी एक रस, अचल अडोल, न्यारी प्यारी, पर अवस्था देही अभिमानी, आत्मिक भान, गृहस्थ में रहकर, गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प न चले। हम आत्मा भाई भाई है, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन है। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। ये अवस्था हो, फीलिंग तो हो सकती है कभी कभी, लेकिन अवस्था मतलब नेचुरल ये स्थिति होना, इसको अवस्था कहेंगे।
विशेषकर जिन आत्माओं को हमने वो लौकिक रूप से देखा हुआ होता है बहुत समय तक, अब उनको चेंज करना। साथ में रहते विकारों की आग न लगे, क्रिमिनल असॉल्ट न हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की स्क्रीन है उसे याद करना है। तो आत्मा आत्मा भाई है, क्रिमिनल असॉल्ट न हो। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। आगे क्या है? ओम शांति। तुम्हारा बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे हैं जब तक तो दम में है दम, तुम्हारी कसम। कहो ना हम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है। हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है, बताओ तो होगा तुम्हारा करम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। जहां तक जहां के नजारे रहेंगे, जहां तक जहां के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं तुम्हारे रहेंगे। तुम्हारे रहे हैं तुम्हारे रहेंगे, न डोलेंगे उल्फत में अपने कदम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। ओम शांति जी। अच्छा है, जहां तक जहां का नजारा रहेगा। हाँ, दो मीनिंग है ना इसका, इसका पॉजिटिव मीनिंग लेना है। तो ओम शांति, ये बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है भाई? है? पूछ रहे बाबा, कान हाँ दिलाए। जी, हाँ जी, है, बिल्कुल है। तेजस्विनी ने नहीं, हाथ कांद नहीं हिलाया। गारंटी है? हाँ, क्या? बदल जाए दुनिया न बदलेंगे, ठीक है, बचपन से लेकर अंत तक। तो हर एक इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करता है। कान दिलाया सभी ने? हाँ हाँ, ठीक है। पद पाने के लिए स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते कि हम उच्च पद पाए। यह आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने के लिए जीवात्मा बनते हैं और इनमें प्रवेश कर इनको ब्रह्मा को और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे, ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली है, ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली है। सॉरी, ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली है, नहीं है? कल बाबा ने कहा था कि ये नहीं, नहीं नहीं है जी। नहीं है दीदी। कल बाबा ने कहा था मैं इनमें प्रवेश करके फिर इनको अपनी युगल बना के फिर बाकियों को अडॉप्ट करता हूँ। मुख वंशावली नहीं है, मुख वंशावली बच्चे है। तो ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे, माउथ प्रोगनी ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बाबा थोड़ी है, माउथ प्रोगनी। इसलिए प्रजापिता है, ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं, यह भी क्रिएशन है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है। ये हर एक बात समझने की है। इनको त्वमेव माताश्च पिता कहा जाता है, तो वह निराकार है ना। तो साकार में माता पिता चाहिए, तब पूछते हैं मम्मा को माँ है? आज ब्रह्मा मम्मा को माँ है, मम्मा माँ, तो मम्मा को माँ है ब्रह्मा ब्रह्मा। तो कहेंगे हाँ, ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है। ब्रह्मा की ब्रह्मा को माँ है नो, शुभ में माता पिता है ना? नहीं जी, नहीं है। कंफ्यूज कर रहे हैं ना बाबा रिलेशंस में। ब्रह्मा की कोई माँ है?
है। नहीं है जी। नहीं है वाले कितने हैं? नहीं है वाले कितने? ये सब कंफ्यूज हो गए। बाबा बड़ा कंफ्यूज करता है। ब्रह्मा की माता पिता दोनों शिव है। माता पिता शिव बाबा कहते हैं ना, शिव बाबा कहते ब्रह्मा की कोई माँ नहीं है, वन्नी है। दादा है ना, दादा दादा बेटा वन्नी, ये रिलेशन है। हाँ, तो माँ कैसी हो गई फिर? पिता है खाली, माता नहीं। माता मैंने बाबा कहा ब्रह्मा की कोई माँ है? पूछो, क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन ब्रह्मा ही नहीं की माँ समझा, नहीं है, सिंपल। पिता है। बाबा ना कंफ्यूज करते हैं ना, पहले मम्मा का पूछ लिया। ब्रह्मा की कोई माँ नहीं है। यह माँ ब्रह्मा, ये ब्रह्मा माँ फीमेल न होने के कारण सरस्वती को मम्मा कहते, वो खुद ही माँ है, बस फीमेल नहीं है, इसलिए सरस्वती को नियुक्त किया। बाप पढ़ाते तो ये भी पढ़ते, जैसे हाँ, तो मम्मा की माँ है ना, ब्रह्मा माँ का रोल है, ब्रह्मा की माँ है। हाँ, ये पूछा था क्वेश्चन ये था। तो बाप पढ़ाते हैं, क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर? बाप पढ़ाते तो ये भी पढ़ते, जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे ये भी है। शिव बाबा स्टूडेंट है? नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। शिव बाबा स्टूडेंट है? सोच नहीं। के जवाब देना, कभी कभी ना करते वो हाँ जो होता है। नहीं शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं 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 है। नहीं। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि ये सबसे जास्ती पढ़ता है, देखते हो ये बरोबर नजदीक है। ब्रह्मा बाबा जो पढ़ते थे, पहले किसके कान सुनते हैं? ये ब्रह्मा सबसे नजदीक है, तो कहेंगे कि मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं। फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ना मतलब क्या? आज बाबा ने ये कह दिया, बस मुझे करना है। जब तक वो नहीं किया, वो पढ़ाई पूरी नहीं की, ये हुआ पढ़ना। तो मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते, फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते। भले ही बाबा कहते जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि ये शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। हाँ, जगदीश बच्चा की आज बड़ी महिमा की। हाँ, कभी कभी बोलते आज बाबा ने बहुत महिमा की, तो ये जगदीश बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, मालूम है। ये फरिश्ता फैमिली तो हाँ, वैसे नए जो है, बट फरिश्ता फैमिली को तो पता है ना। जगदीश भाई हमारे यज्ञ के पहले समर्पित कुमार, 1958 में इवन भाई साहब से और निर्वैर भाई से भी पहले जिन्होंने समर्पित किया, फर्स्ट जगदीश भाई। तो वो और जितने भी यज्ञ के लिटरेचर है जगदीश भाई ने लिखा। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते, क्योंकि ये शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, अंग्रेजी में भी होशियार है, इसको कहा जाता है रिगार्ड। तो उनका भी रिगार्ड रखते हैं मम्मा बाबा उनका, और वो मम्मा बाबा की बहुत रिगार्ड रखते। वैसे बाबा जैसे कहते हैं ना शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, तो वैसे लेकिन नम्रता इतनी थी ना बाबा जगदीश भाई में, तो बाबा बोलते थे तो महिमा करते थी बहनें, बोला वो तो क्या है, भक्ति मार्ग का भूसा था। मतलब नहीं तो कभी कभी हम कुछ बहुत पढ़े हो, मैंने गीता का बहुत स्टडी किया है, इसका बहुत, तो ये थोड़ा ईगो आ सकता है ना, तो ये थे। और अंग्रेजी में भी होशियार, हर शास्त्र के देखा ना, इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा हिंदी में भी, अगर किसी ने वो बुक नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ना चाहिए, वो किताब होनी चाहिए। और फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन,
तो अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी होशियार। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा इंग्लिश में है, हिंदी में है सृष्टि चक्र, बहुत मोटी किताब है, हमारा रामायण है ब्रह्मा कुमारी इसका। तो बाबा कहते तो बहुत होशियार। और फिर बाबा जितने भी ट्रेनिंग, बहनों की ट्रेनिंग करना ये जगदीश भाई करते थे। ये जो ट्रेनिंग होती है ना मधुबन में कुमारियों की टीचर्स ट्रेनिंग, ये मॉड्यूल ब्रह्मा जगदीश भाई का, और 7 डेज के कोर्स का मॉड्यूल जगदीश भाई का। जगदीश भाई एंटर किया साकर। हाँ, विंग्स का आइडिया, जो ये विंग्स की आज इतनी सेवा हो रही है, जगदीश भाई का। हाँ, धर्म का है वो तो, चलो वो भी तो कलेक्टिव था, लेकिन विंग्स का आइडिया जगदीश भाई का। पट्टी का तो कलेक्टिव। अच्छा, वैसे भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बहुत सारे यज्ञ के बाबा जगदीश भाई एंटर करे, बाबा सबको भेज देते थे बच्चा और बाप, बहुत सारे, मतलब क्या क्या आइडियाज थे बाबा के। ये और भी फिर लेकिन नम्रता नंबर 1। एक जगह ये भी आया था कि जगदीश भाई और बाबा और संतरी दादी, और फिर बाबा के थ्रू ये लोग तीनों का चलता था क्या करना है। संतरी, हाँ, मतलब फिर बाबा प्रवेश होते थे बाबा के कमरे में, और बाबा डायरेक्शन देते थे, जगदीश भाई के आइडियाज, बाबा का डायरेक्शन। और इतना एग्जैक्ट जो बाबा ने कहा, प्रिंटिंग में जाते थे ना, सुना होगा ना वो प्रिंटिंग वाला वो एपिसोड, कि वहां प्रिंटिंग में गए वो करने, और अब वो लक्ष्मी की बाजूबंद कैसी होनी चाहिए, उसी समय फोन किया गुलजार दीदी को, जाओ वतन में जाओ देख के आओ, बाबा को पूछो कैसी बाजूबंद होनी चाहिए। तो जैसे, और फोन पे शक्ति नगर से कमला नगर से फोन किया दादी करोल बाग में, और फोन पे दादी गई परम वतन में फोन चल रहा है, वतन में संदेश लेके देख के बोल रही है। और क्योंकि वो प्रिंटिंग प्रेस में बैठे हैं, इतना हॉटलाइन था भगवान के साथ, रमेश भाई, जगदीश भाई। और लेकिन निर्माण चित्त, बहनों को आगे रखना नंबर 1 इसमें भी। और अगर जैसे दिल्ली में होता है ना, जो एग्जीबिशन, बड़े बड़े मेले होते थे, हम देखते थे, कोई भी मीटिंग होती थी, मेला होता था, सबसे पहले जो पहुंचने वाले होते थे मेले में जगदीश भाई होते। सिरी फोर्ट में कितनी कई बार मीटिंग हुई थी, 92 में, सॉरी 202 में अव्यक्त हुए ना, तो 6 साल कितनी बार मीटिंग हुई, कोई नहीं आए, जगदीश भाई आए तो मुझे भेज देते थे, मैं एकदम नई थी सेंटर पे, भाई साहब का ख्याल रखो जाके, कोई नहीं आया है, और जगदीश भाई पहुंच जाते थे। तो बाबा कहते हैं, तो मतलब रिगार्ड किसका है, आत्मा के दृढ़ता के गुणों का रिगार्ड। तो बाबा, तो भले ही बाबा कहते जगदीश बच्चा, क्योंकि ये शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, अंग्रेजी में भी होशियार है, इसको कहा जाता है रिगार्ड। स्टूडेंट को 1-2 का रिगार्ड रखना है ना, बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना, तो फादर को फॉलो करना चाहिए ना। भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, नंबरवार तो होते हैं ना, कोई ना कोई भूले सबसे होती रहती है, इसलिए अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। जैसे कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूंगा, मुझे देख सब करेंगे, तो 1-2 का रिगार्ड रखना है। बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते, तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा तो झट कहेगा कि अगर कोई कहता है ये तो भाई बहन बनाते, तो अगर जो बुद्धिमान बच्चा होगा वो झट कहेगा हाँ है ही ना, तो सब परमात्मा के बच्चे तो सब है, तो फिर से भाई बहन ठहरे। सभी ने यही बोला ना,
मंदिर में, तुम ही हो माता, दोनों गए ना युगल, तो दोनों युगल ने क्या बोला, वाइफ ने भी यही बोला कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और उसने ये तो नहीं कहा ना, क्योंकि हस्बैंड कह रहा है ना माता पिता तो मैं, तुम मेरे सास ससुर हो गए, तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए, यही तो नाता है ना भाई बहन का, और क्या नाता है। तो यही बात को अगर ब्रह्मा कुमारी फॉलो करती है तो रॉन्ग है भाई, क्या नाम है, रॉन्ग है रॉन्ग है जो बोला भगवान को वही फॉलो कर रहे हैं। भाई बहन बनना अच्छा है ना, कितनी ओपननेस रहती है, बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे, वर्षा मिलना है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े, फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, पवित्र रहने की युक्ति अभी बताते, स्त्री भी कहती है बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा, तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। यह भी कहते आदम और बीबी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई, तो सब उनकी संतान ठहरे। आदम बीबी कौन हुए, ब्रह्मा, ब्रह्मा सरस्वती, तो कल भी था ना, कितने सारे नाम है, आदि पिता, प्रजापिता, एडम, तो भाई बहन ठहरे। कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है, जो सीढ़ी चढ़ गया है तो उनको उतरना पड़े, तो उतरने में मेहनत है, पहले चढ़ो फिर उतरो। बाबा हमेशा कुमारियों को मिलते हैं ना, मिलते थे जब, तो बोले तुम कितना बच गई हो, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गई। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो सीढ़ी चढ़ गया तो उनको उतरना पड़े, ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है। देखो बाबा का ज्ञान ये भी नहीं सिखाता है सिर्फ कैसे रहो, बहुत अच्छी बात बाबा कहते, कितना व्यवहारिक ज्ञान है, सिर्फ कंपेनियन होकर रहो, साथी होकर रहो, पार्टनर बोलते हैं ना, तो पार्टनर होके रहो, युगल होके नहीं, मतलब वो पर्टिकुलर रिलेशन वाला नहीं। तो बाबा इसलिए कहते कंपेनियन होकर रहो, साथी में साथ निभाना, हेल्प करना, केयर करना वो आ जाता है। क्योंकि ये वाला जो संबंध है ना, उसमें बॉसी नेचर भी हो जाता है, कभी डोमिनेटिंग नेचर, कहीं ना कहीं वो मैंपन आ सकता है, फिर वो सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज, ये वाला थोड़ा कंसेप्ट हो ही जाता है, तो ऊपर नीचे वाला फीलिंग आता है। इसलिए बाबा कहते हैं कंपेनियन होकर रहो। अच्छा, सतयुग में कोई अपवित्र होते ही नहीं, और वहां बच्चे का भी, देखो सतयुग की बात, वहां बच्चे का भी इंतजार नहीं होता है, यहाँ तो बच्चे का इंतजार करते हैं, वहां समय अनुसार आप ही साक्षात्कार होता है, सब फिक्स्ड है। मनुष्य तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, भल वहां यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझे कि वहां निर्विकारी होते, विकारी सिस्टम और निर्विकारी सिस्टम में, विकारी सिस्टम कभी भी कुछ भी कैसे भी, जैसे मन का कोई भरोसा नहीं है ना, इसलिए सिस्टम का भी कोई भरोसा नहीं, मतलब जो टाइम है कि इतने समय के बाद बच्चा होना है, जैसे होना चाहिए सिस्टम के अकॉर्डिंग, हर चीज शरीर भी तो जाने का फिक्स्ड है तो हर चीज एकदम जैसे मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम, हर चीज में मर्यादा है। और यहाँ क्योंकि इवन संकल्पों का भरोसा नहीं, आज है कल नहीं, आज बहुत अच्छी स्थिति, तो इसलिए वहां की हर सिस्टम एक्यूरेट है। अच्छा, और वहां यहाँ बच्चे का इंतजार करते हैं, मनुष्य तो कहते ये कैसे हो सकता है, तो बाबा ने कितना अच्छा आंसर दिया, क्या आंसर है, भल यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझे कि वहां निर्विकारी होते,
जैसे जो एकदम इवन जैसे अगर सेवाधारियों में भी जो जिसका एकदम मन ऑलवेज शांत समझदार, ये तो उनके लिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, इनको ये कह दो ना तो ये करेंगे ही, मुझे पता है, इसको बोल दिया। और जिनका अनप्रेडिक्टेबल होता है संस्कार, तो लगता है पता नहीं इसलिए तो वहां प्रेडिक्टेबल संस्कार है सबके। तो देह छोड़ने पर वहां देहाभिमान होता ही नहीं, यहाँ देहाभिमान रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वहां रोना होता ही नहीं। वहां अब जन्म का बताया, वहां रोने का देह छोड़ने के समय, वहां समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है। यहाँ भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे, श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो। तो साक्षात्कार से ये मालूम नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि ये बिल्कुल नई बात है। इसलिए कहा जाता है पहले बाप को पहचानो। अच्छा, बाप कहते देखो मैं कितना लवली हूँ, पापा खुद ही कह रहा है बच्चे मैं कितना लवली हूँ। हाँ नहीं, हंसते नहीं हो हूं ना लवली। बाप कहते हैं, और देखो सुनो और क्या कहते हैं बाबा, बच्चे मैं सभी संबंधों की सैक्रीन भी हूँ। सैक्रीन मालूम है ना सबको, सैक्रीन शुगर से भी, शुगर, हाँ एसेंस, सभी संबंधों का एसेंस हो। मैं कहता हूं मुझे याद करो, कहते त्वमेव माताश्च पिता, एक एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए, परंतु कोई ना कोई बात में संशय आ जाता है, फिर राजा ही पद पा न सके। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो। निश्चय, एक ना वो एक गांव में इसने कोई आतंकवादी ने हमला किया, तो राजा को मार दिया, विध्वंस कर दिया, और फिर वो क्रांतिकारी जा रहे हैं सब जगह, मतलब मारते जा रहे हैं। तो एक बूढ़ा भिखारी सोया हुआ, उसको कहा कि तुम भगवान को मानते हो? बोला हाँ। जानते हो? बोला हाँ। तो भगवान है? हाँ। बोला हम यहाँ के सारे मंदिरों को नष्ट कर देंगे। बोला ठीक है। भगवान ने तुमको आज ये रोल दिया, भगवान की मर्जी, भगवान राइट है। अच्छा फिर भी मानेंगे? बोला हाँ। बोला अच्छा हम सारे सन्यासी संत महात्मा सबको विध्वंस करेंगे, तो मानेंगे? बोला हाँ। क्यों? भगवान की मर्जी ईश्वर की मर्जी। फिर कहा कि हम यहाँ कुछ भी नामो निशान सब खत्म कर देंगे, मानेंगे भगवान को? बोला हाँ, ईश्वर की मर्जी। तो बोला एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी, मानेंगे? बोला आप तो बचेंगे ना। यही भगवान का प्रूफ है। कहते ना चर अचर वो मानते थे कि सब जगह भगवान है, तो वो बात उस आतंकवादी को क्लिक हो गई मतलब उसकी दृढ़ता, और वो चेंज हो गए। तो मतलब स्टोरी है। तो बाबा कहते हैं ना संशय, परंतु कोई ना कोई बात में संशय आ जाता है। इस लेवल तक उनको तो भगवान का पता ही नहीं था, तो भी भगवान की मर्जी कह रहे। हमको तो सारा पता है कि ये सब ड्रामानुसार एक्यूरेट है। तो फिर राजा ही पद पा न सके, इसलिए बाप कहते मन मना भव, बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। यह है रूहानी आशिक माशूक। ये पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा के आशिक है। श्री कृष्ण सबका माशूक हो न सके, बिलव्ड माशूक हो न सके। श्री कृष्ण को सब नहीं याद करते। ये बाप कहते मन मना भव, अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है, घर जाना है, तो घर जरूर याद आएगा। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है,
अच्छा, बच्चे मुरली नोट नहीं करते, कर रहे हैं ना सभी नोट? हाँ? किसकी कंप्लेन कर रहे हैं बाबा आज? किसी और की कर रहे हैं। बाबा कहते नोट ही नहीं करते। प्रूफ क्या है कि नोट नहीं करते? फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते। किसका बज रहा है? मनोज पे। बाबा कहते हैं हर एक बात समझानी मुरली में मिलती रहती। मुख्य बात है आशिक और माशूक की। सभी भगत आशिक है क्योंकि परमात्मा को याद करते। कहते मेरा तो एक दूसरा न कोई। तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़ी है, बाप सर्वशक्तिवान है, फिर माया भी दो है सर्वशक्तिवान। माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है ना। तो देखो कब ये 9 दिन भी अगर थोड़ा सा भी माया के प्रभाव में आए तो 9 डेज में भी हो सकता है वो नहीं फॉलो कर पाए, क्योंकि माया सर्वशक्तिवान है। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अब आप कहते 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण, फिर भी एकदम छूटता नहीं है। कई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। यह पैसों की बात नहीं है, विकारों की बात है। साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते कि दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कमाई है। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारे आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो फिर कहेंगे हमने दिया। अच्छा, फिर मर गया तो कहेंगे भाभी। अगर एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों का विश्वास बैठ जाता है। ऐसे उन्हों की वृद्धि होती रहती है। एक तरफ अपनी महिमा करते, दूसरे तरफ भावी कहते। तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो। वह जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते। एक डे होता है ना मेमोरियल डे की, जितने भी मतलब जो इतने नामी ग्रामी है नहीं इस आर्मी में, और लेकिन जान दिया है। कोई पर्टिकुलर अभी गया था वो डे, मार्टियर्स डे ऐसे ना, तो उनका मना लेते हैं। तो उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं, कहते हैं सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ जितनों ने भी शरीर छोड़ा। अरे जिसका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा। और अभी तुम हो, हम भी उनको कहना चाहिए हम भी वॉरियर्स हैं। हम जीते जी भी मरते हैं। अभी तुम अननोन हो, फिर तुम, बाबा हमेशा स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, अभी तुम अननोन हो, फिर तुम, जो पुराने उनको पता है, नए अभी अननोन हो, बाद में वेरी वेल नोन बनते हो। तुम्हारी मंदिर बनती है, वेल नोन मंदिर बनते। अभी तुम गुप्त में ये राम राज्य स्थापन कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे बने हो ना, 5000 वर्ष के बाद मिले हो ना। याद बाबा को बड़ा प्यार आया है। पहले तो बाबा ने बोला मैं कितना लवली हूँ, अब देखो बाबा को कितना लव आ रहा है। अच्छा, किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप की कितनी खुशी होती है। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा। तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछुड़ जाते हो। फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो। जस्ट इमेजिन कितना समय मिलेंगे अभी बाबा से। बस थोड़ा समय है, जब तक ये शरीर अच्छा है। शायद बीमार हो तो पता नहीं, वो भी इतना बाबा भी याद आए नहीं है, तब तक कर सकते। और उसके बाद पूरा 5000 साल करना चाहिए कि नहीं?
9 दिन बाबा की ज्यादा याद। सिर्फ बाबा कहते हैं, फिर तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछुड़ जाते हो। फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो, तो बच्चे माँ बाप का कितना प्यार रहता है। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना, सुख काग विष्ठा समान है। बाबा बाबा को बहुत जब प्यार शुरू में कम होते थे, सबसे मिल लिया, फिर बाबा बैठे। कई बार ऐसा हुआ तो मोहिनी बहन तो बाबा को कहते कि बाबा कहते थे बाबा को बच्चों की बहुत याद रहती है। तो मोहिनी बहन, वो छोटी मोहिनी बहन होती थी ना, वो कहती थी बाबा आपके पास है ही कौन हमारे अलावा याद करने के लिए। तो बाबा बहुत, तो आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना, सुख काग विष्ठा समान है, वह भी विकार के लिए कहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए। अच्छा, तो कौन धोएगा मूत पलीती? वह एक परमात्मा ही है, जिसको कहते ही है एको अंकार। और बोलो भाई आगे, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्वैर निर्भौम। सिख लोग ये गाते रहते हैं, एको अंकार बोला ना। अब हम उसको लविंगली बाबा कहते हैं, परमात्मा को। जैसे प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं कहेगा पिताजी को, पिताजी कहेगा ना, तो इसी तरह उसको बाबा कहते हैं। तो इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी शुरूढ़ होनी चाहिए। शुरूढ़ बुद्धि, श्रूढ़ मालूम है, सयानी, सयानी बुद्धि। सयानी देखो, समझदार होशियार बहुत लोग होते, सयाने बहुत कम होते। सयानी समझू, समझते और समझकर क्या, जैसे अभी इसका ये मूड है, ये समझना, और उस अकॉर्डिंग अपने एक्शन को यूज करना, हाँ मोल्ड कर देना। ये तो रूठती रहते, मैं भी जाऊं मुझे कोई परवाह नहीं, ये सयानी बुद्धि नहीं है। सयानी होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है, तो आत्मा भी शुरूढ़ बनती है। कोई कोई तो बहुत अच्छे कोई कोई तो बहुत अच्छे, कैसे बुद्धि, शुरूढ़ बुद्धि हो जाते हैं। माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती, सयानापन, बहुत मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करना, लेकिन उसमें भी मैच्योरिटी। नहीं तो माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती है, नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाए, इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नरकवासी है, दुर्गति में है। वह तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते हैं, सदगति तो होती नहीं। तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को वरू, अभी रुको, वास्तव में लक्ष्मी को वरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। भगत तो वर न सके, लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला, और वह अब कहाँ गए, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, इसलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते हो। समझते हो कि हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। वह कहते ये नास्तिक है जो माथा नहीं टेकते, वास्तव में तुम ही आस्तिक हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्यों नंबरवार? आस्तिक में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों? हाँ, कितना जाना है।
तो जितना जाना है इसलिए नंबरवार पुरुषार्थ। देखो आस्तिक वर्ड दुनिया में क्या है, आस्तिक वर्ड इनफ है, उसके बाद ये वाला नहीं आता है नंबरवार। क्योंकि आस्तिक का मीनिंग ही डिफरेंट है। वो कहते हैं भगवान को मानने वाले, तो वो तो बहुत है। भगवान को जानने वाले वो है आस्तिक, तो वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वो तो नास्तिक है जो परमात्मा को नहीं जानते। अभी तुम धन के बने हो फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है, तो ऑर्फन निधन के बन पड़ते हैं। भले ही बूढ़े हैं परंतु माया उनको भी जवान बना देती है, माया के तूफान आते हैं। अगला सैटरडे हम करेंगे एल्डरली वाला प्रोग्राम, बाबा ने याद किया ना बूढ़ों को भी। तो लेकिन माया जवान बना देती है, माया के तूफान आते। तुम एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन इस नई यात्रा पर तुम्हें बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर, अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। अंत में वह अवस्था आनी है। कौन सी? अचल अडोल अंगद की तरह की अवस्था, ये अंत में आनी है। अच्छा, पहले मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनते, उसके बाद फिर धारणा का सार करेंगे। हाँ, अंगद समान। तो मातेश्वरी जी के महावाक्य। अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि यह जो अपने को इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज मिल रही है, वो फिर से अपने को सतयुग में मिलेगी? नहीं। अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप है, देवताएं प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहां ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। अब ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को, परंतु वहां तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहां कोई अज्ञानी रहती नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। सब सयानी सयाना समझू, समझू सयाना बाबा के वर्ड। तो अब इस समय अपने सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहां से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर वह कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है, जो पुरुषार्थ अब चल रहा है। अंत में बनना है कर्मातीत। दादी जान की हमेशा कहती है मुझे कर्मातीत बन जाना नहीं है, मुझे कर्मातीत बन सेवा करनी है। तो फायदा क्या, कर्मातीत होके चले गए। और दादी ने वैसे ही किया था। तो कर्मातीत देवता बनना है, जो पुरुषार्थ अब चल रहा है, जिससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवताएं बनते हैं। अगर वहां हमको ये मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे, तो ये ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। तो वहां गिरने की नॉलेज नहीं है, ये ख्यालात वहां नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और फिर सुख की जीवन बनानी है। फिर आधा कल्प के बाद अपनी प्रारब्ध भोग कर फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। ये चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है। देखो गिरते समय भी और चढ़े हुए हैं तब भी नहीं पता। अभी पता है कि पहले हम गिरे थे, अभी चढ़ रहे हैं, बाद में फिर गिरेंगे। और लेकिन गुलजार दादी हमेशा कहती ये नहीं बोलो कि गिरना और चढ़ना, क्या वो था ना, हमको उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। दादी कहती थी जहाँ चढ़ना और संभलना है, ये कहो। तो हाँ, गिरे ही क्यों, हाँ गिरना थोड़ी है, चोट लग जाए फिर तो कितना टाइम चला जाता है। तो ये चढ़ना और गिरना आदि बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, ये नॉलेज सत्युग में नहीं रहती। कई मनुष्य ऐसे समझते कि हम जो भी कुछ कर्म करते, चाहे अच्छे चाहे बुरे,
कर्म करते उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते, यज्ञ हवन करते, पाठ पूजा करते, वो समझते कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदा काल के लिए फायदा नहीं होता है। यह तो जैसे जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, थोड़े समय के लिए मिल जाए, प्रोवाइडेड वो बैलेंस रहता है। तो अगर वो दान पुण्य करके, वो सुनाया ना उस दिन लक्ष्मी नारायण नहीं बिड़ला मंदिर वाले गए चित्र के गुप्त वापस भेज देंगे, नो बैलेंस बचा है तो करके अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक ये प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी तो तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भला हम किससे भी पूछेंगे ये जो भी तुम करते आए हो, अच्छा ये करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है, तो ये सुनने से वो लाजवाब हो जाते हैं। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ, वैसे बाबा के ज्ञान से समझ से इतना कंफर्म हो जाता है कि बस बीज को दे दिया ना, बीज को खिला दिया ना, अब मुझे एक एक दो को खिलाने की जरूरत नहीं, भगवान को खिला दे और संकल्प कर लो भगवान उसको दे दो। अगर जिसको भी खिलाना है ना, इवन कोई घर में रूठा हुआ है, खाना नहीं खा रहा है बाबा को भोग लगाओ, बाबा आप खिलाओ रियली वो आत्मा कैसे मन जाती है और खा लेती है, हो जाता है। तो चाहे वो धन हो बीज को दे दिया, खाना हो बीज को दे दिया, पूरे वृक्ष को मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं है। मम्मा कह रही है ये तो जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति होगी। तो ये सुनने से वो लाजवाब हो जाते कि क्या लाभ मिला। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम, हमने कुछ किया। तो ये था ना प्रधानमंत्री का कोई वो स्कीम था, एक टूरिज्म में आया था स्कीम, तो हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के पास गए कि हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है क्या, क्योंकि हम वैसे वाला कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये स्कीम का बेनिफिट उनको मिलेगा, वो उनके पूरे होते हैं ना रूल्स एंड कंडीशंस, मतलब अगर आप ये फॉलो करते हो इसके अंतर्गत आता है तब आपको प्रधानमंत्री वो जो स्कीम का पूरा बेनिफिट मिलेगा, मतलब वो जो भी फायदा हेल्प मिनिस्ट्री से मिलनी है तब मिलेगा। तो हमने दान पुण्य किया पर उसके स्कीम के आना चाहिए ना, तो इसलिए मम्मा कितनी राइट कह रही है। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम, जब तक अपने प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। अच्छा दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विक्रम तो भस्म नहीं हुए, श्रेष्ठ कर्म हुआ वो ठीक है, वो भी अगर वो सब नहीं हो तो सारी, अगर उसको पहले एनकैश नहीं किया, लेकिन विक्रम भस्म हुए। अब है ना, अगर इधर भाई भाई लड़ रहे हैं और यहाँ बहुत दान कर रहे हैं तो क्या हुआ, सेट ऑफ नहीं होता है ना इधर श्रेष्ठ कर्म हुआ। हाँ उसके श्रेष्ठ कर्म से अगर उसको और कोई इंटेंशन से नहीं किया तो उसका ब्लेसिंग मिलने से हो सकता है उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए जो उसकी लड़ाई बंद हो जाए, लेकिन ये लड़ाई का जो विक्रम है वो उससे सेट ऑफ नहीं होता है। तो मम्मा कहती है तो कितनी भी मेहनत करेंगे, हाँ मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, दान पुण्य करने से। भल इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उनको कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते।
न वो मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्हों को भी यह मालूम नहीं है कि सतधर्म क्या है और सत्कर्म क्या है। सिर्फ सुख मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, ऐसे को भी बेसमझ कहा जाएगा। उनको ये पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छा कर्म करे, वो भी इसी जीवन में भोगना है। अब ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपने प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, बड़ा क्लास था मम्मा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, बाबा थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वाह बाबा। पहला पॉइंट है, एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन, बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। बाप जो सर्व संबंधों की सक्रीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना है। बाप जो सर्व संबंध की सक्रीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना है। दूसरा है, जैसे बाप हर बच्चे का रिगार्ड देते हैं, बच्चे को रिगार्ड देते, ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है, बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है। वरदान है, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही। कितनी अच्छी बात कही है। मूर्ति देवी बनना तो आसान है पहले हैमर खानी पड़ती है। हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे। लेकिन आपके लिए तूफान तोहफा है अनुभवी बनने के लिए। इसलिए यह नहीं सोचो कि क्या ये सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं बाबा और किसी को नहीं देगा क्या, मेरे को ही करना है। क्या करो, वेलकम करो, आओ। तूफान तोहफा है ये समझना, वेलकम करना, वेलकम करे मतलब वेट करना पड़ेगा। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो तो ये विघ्न खेल लगेंगे। विघ्न नहीं आना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन विघ्नों को इजीली फील ही नहीं करे तो वो इम्पोर्टेंट है। दुनिया में कहते हैं ना, भगवान ऊपर नहीं चढ़ाता है लेकिन वो पैर को शक्ति देता है, तो अपने आप ऊपर चढ़ जाएंगे। अच्छा जी, आज अब एक 1 अक्टूबर स्लोगन, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। संडे की मुरली भी थी ना, सत्यता और असत्यता की। तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। अच्छा, और अव्यक्त इशारे आज का, इस बार का होमवर्क भी है लाइट। अपने रहमदिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा चाहते हैं कि समय प्रमाण अब हर एक बच्चा अपनी शक्तिशाली वृत्ति द्वारा साधारण समय साधारण संकल्प को परिवर्तन कर अपने रहमदिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करे,
जैसे पुराने वर्ष को विदाई दे नया वर्ष मनाते हो, ऐसे अब पुराने संस्कारों, पुरानी स्मृतियों, पुरानी कमजोरियों को भी विदाई दे, दातापन का या नया उमंग उत्साह रख, विशेष हिम्मतवान बनो। ये है दातापन। अब कैसे करना है ये पूरा मंत्र वो भी देखेंगे। अपने रहमदिल दातापन के स्वरूप को इमर्ज, वही है, रहमदिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, ये हेडिंग है। तो रहमदिल और दाता बनना ये हमारा पुरुषार्थ है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में पुरुषोत्तम बन गए ना पुरुषोत्तम। अच्छा जी, ओम शांति।